गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में हमने पेज नंबर 131 कहानी कारतूस लेखक हबीब तनवीर का स्पष्टीकरण देखा। आज हम पेज नंबर 132 और 133 पेज नंबर हमें देखना है। उसके पहले पेज नंबर 131 का मैं थोड़ा सा पार्श्वभूमि अर्थात थोड़ी सा इतिहास बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से कर्नल बताता है कि वजीर अली अभी नेपाल पहुंच नहीं सका। अंग्रेज़ों तथा सआदत अली खां की फौजें उसका सख्ती से पीछा कर रही है। तभी एक सिपाही उन्हें आकर सूचना देते हैं कि दूर से धूल उड़ती नजर आ रही है। कर्नल सब सिपाहियों को सावधान होने के लिए कहता है तथा आने वाले पर कड़ी नजर रखने का आदेश देता है। और तभी एक घुड़सवार वहां आता है। वो सिपाही को कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। कर्नल उसे अपने कमरे में बुलवाता है। सवार एकांत मांगता है। कर्नल अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है। और इस प्रकार से अभी आज का जो स्पष्टीकरण है हमें देखना है कि अभी अंदर केवल कर्नल और सवार ही रहते हैं। सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। अभी देखो कितना चतुर है सवार, यानी वो अंग्रेज़ों के दिमाग को पहचानता है कि उनका जो दिमाग होता है वो घुटनों में होता है। तो वो पहले ही उनसे पूछ लेता है कि तुम लोगों ने ये जो शामियाना यहाँ डाल के रखा है इसका मकसद क्या है। तो कर्नल आसानी से कह देता है कि कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। देखो उसे सवार को पता चल जाता है कि ये खेमा किस लिए डाल के रखा है कि वजीर अली को उन्हें गिरफ्तार करना है। सवार लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। तो बोले इतने सारे लेफ्टिनेंट कर्नल और इतनी सारी फौज लेकर तुम यहाँ जंगल में अकेले, यानी एक इंसान को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग, ऐसी क्यों बात। तो कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। तो बोले उसे गिरफ्तार करना है, बोले तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सवाल वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। देखो अभी ये भी क्वेश्चन है बेटा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत ही मुश्किल है ना। तो कर्नल कहता है कि क्यों, है ना, क्यों कहता है। तो सवार वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता है मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार कहता है चंद कारतूस। कर्नल किस लिए। सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। यानी इस प्रकार से कर्नल और सवार में बातें होती है कि भाई तुमने इतना सारा ये लाव लश्कर जमा करके रखा है केवल एक इंसान को पकड़ने के लिए। तो बोले ये बात कुछ अजब सी लग रही है। परंतु जब कर्नल कहता है कि नहीं इनकी हमें मदद पड़ेगी उसे गिरफ्तार करने के लिए, तो फिर सवार कहता है हाँ ये बात सही है, बोले क्योंकि उसको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल है। बोले तो कर्नल को संदेह होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो सवार कह देता है कि नहीं वो एक जाबाज सिपाही है, वो शक्तिशाली वीर है, वो इतने आसानी से बोले किसी के हाथ में नहीं आता है। तो कर्नल कहता है कि हाँ मैंने भी सुन रखा है कि वो बिल्कुल रॉबिन हुड के जैसा है। तो फिर कर्नल इस प्रकार से उसको बातों बातों में लगाता है। और सवार भी उसकी जो कर्नल के साथ जब बात करता है तो कर्नल की जो अंदर मन के अंदर जो बातें हैं वो उगलवा लेता है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आता है कि मौखिक में 4th क्वेश्चन देखो कि सवार ने क्यों कहा। ये देखो ये वाला 4th क्वेश्चन है कि सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर है बेटा वो, है ना, क्यों मुश्किल है क्योंकि वो यहाँ पर उसका आंसर आ जाता है। 1 मिनट, यहाँ पर उसका आंसर आ जाता है कि वो कैसा था। तो सवार स्वयं वजीर अली था। उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल इसलिए कहा क्योंकि वह जाबाज था, है ना। ये लाइन, इतने लाइन में उसका क्या आंसर आ जाता है, किसका, मौखिक के 4th का। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान लगा सकता था।
यानी इस प्रकार से तुम इसका आंसर अपने मन से लिख सकते हो। ओके, सवार फिर चंद, तो कर्नल कहता है मैंने भी ये सुन रखा है कि आप क्या चाहते हैं। अभी यहाँ पर उसने तो बता दिया कि भाई वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है। ये वज़ीर अली को पूरा मालूम हो गया कि इनका उद्देश्य क्या है यहाँ पर शामियाना डालने का। फिर कर्नल कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो सवार कहता है चंद कारतूस। फिर कर्नल कहता है किस लिए कारतूस चाहिए तुम्हें, कारतूस यानी बंदूक की गोलियां। तो सवार कहता है वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। अभी देखो उसे पता है कि इन्होंने शामियाना किसके लिए डाला है, तो उसने भी, सवार ने भी वही उत्तर दिया कि मुझे भी क्या करना है, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल खुश हो जाता है और फिर उसे ये देखो इस प्रकार से 10 कारतूस दे देता है। ये वज़ीर अली है और ये कर्नल है और ये लेफ्टिनेंट है और ये सिपाही है ना। ये दिख रहा है आपको, ये कर्नल है, ये वज़ीर अली है, ये लेफ्टिनेंट है और ये सिपाही है। तो इस प्रकार से वो भी उसे वही आंसर देता है कि मुझे वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है, इसलिए मुझे कारतूस चाहिए। तो कर्नल खुश हो जाता है और उसे 10 कारतूस दे देता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर ख है, क्वेश्चन नंबर ख का जो तीसरा है क्वेश्चन कि सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। ये देखो ये जो ख क्वेश्चन है ना, इसका जो तीसरा है कि सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। तो ये यहाँ पर आता है बेटा, ये इसी में आंसर आता है कि उसने उसे क्या बनाया था, सवार ने क्या कहा था। तो तुम किस प्रकार से अपने ओपिनियन में आंसर दे सकते हो, है ना। कि सवार स्वयं वज़ीर अली था, उसे कारतूस चाहिए थे, उसे पता था कि कर्नल कालिंज उसे पकड़ने के लिए अपनी फौज के साथ जंगल में डेरा डाले हुए है, क्योंकि उसने पूछ लिया था ना कि तुम यहाँ डेरा डाल कर क्यों बैठे हो। तो कर्नल ने बता दिया था कि मुझे क्या करना है, वज़ीर अली को, यहाँ पर बताया दिया था ना, वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है। तो इस प्रकार से वो डेरा डाले हुए थे तो उसके पास कारतूस है, अतः वह बिना डरे कर्नल के डेरे में चला आया। उसने कर्नल के कमरे में एकांत में कर्नल से भेंट की। कर्नल ने सोचा कि यह सवार उसे वज़ीर अली को पकड़ने में कुछ सहायता देगा और इसलिए उसने सवार के मांगने पर 10 कारतूस उसे दे दी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अभी पेज नंबर 133 पर चलते हैं। अभी हमारा लेसन समाप्ति होने वाला है। फिर सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहता है। अभी सवार के हाथ में कारतूस आ गए, उसके हाथ में बंदूक भी है और सवार बड़ा जाबाज था। किसी को मारकर चकमा देना ये उसे आसानी से आता था, वो वीर था। तो उसके बाद कारतूस उसके हाथ में लगने के बाद फिर कर्नल, मैंने जैसे कहा कि घुटनों में उनके क्या होता है, दिमाग होता है। तो उस प्रकार से कर्नल पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो सवार कहता है वज़ीर अली। अभी वो डर जाता है कर्नल कि अरे बाप रे, वज़ीर अली तो मेरे सामने खड़ा है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। तो बोले इस प्रकार से वज़ीर अली उसका शुक्रिया अदा करता है कि मैं तो वज़ीर अली हूँ, परंतु तुमने मुझे कारतूस दिए ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी जान को बख्शता हूँ, यानी तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ। यहाँ पर जान बख्शना ये फ्रेज आ जाती है ना। तो इस प्रकार इसका वाक्य भी बना सकते हैं कि उंगली माल ने न जाने बुद्ध में क्या देखा कि उसने बुद्ध की जान बख्श दी। ऐसा हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। या वज़ीर अली को कर्नल ने कारतूस दिए और इसलिए वज़ीर अली ने कर्नल की जान बख्शी। तो ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। कर्नल डर जाता है, उसका दिमाग सुन्न सा हो जाता है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है और वो इतना अचरज हो जाता है, इतना, यानी उसे ऐसा लगता है कि भाई इसने ज़रूर सचमुच धूल झोंक कर ये अभी भाग गया है, पर इसने मेरी जान बख्शी है, मुझे मार नहीं डाला। और इसीलिए वो क्या करता है, उसे हक्का बक्का देखता रहता है, यानी
अचरज में देखता रहता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। और फिर लेफ्टिनेंट अंदर आता है। अभी ये जो सवार की जो बातें हैं, तो इसमें बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, क का 5th वाला देखो, 5वां, कि सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। यानी सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना यानी हैरान रहना, आश्चर्यचकित होना, अचरज में पड़ना, है ना। हैरान क्यों हो गया वो सवार? सवार स्वयं वजीर अली था। कर्नल कभी यह आशा नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करके हुए उसके खेमे में चला आएगा। वजीर अली उसकी नज़रों में बहुत खतरनाक और हिम्मती व्यक्ति था, और इसलिए उसके साहस को देखकर और पास खड़ी अपनी मौत को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। तो इस प्रकार से उसे पता था कि भाई मैंने अगर शोर शराबा किया या किसी को बुलाया तो शायद वजीर अली के हाथों में मारा जाऊंगा, और इसलिए उसने वजीर अली को बिल्कुल बिंदास जाने दिया। और बस वो हैरान, देखते देखते ही हैरान हो गया। अंदर लेफ्टिनेंट आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कौन था? तो कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है कि एक जाबाज सिपाही था। क्योंकि वो लेफ्टिनेंट को सच्चाई क्यों नहीं बता सका? क्योंकि लेफ्टिनेंट को अगर सच्चाई पता चल जाती कि वो कौन है, वो वजीर अली है, तो लेफ्टिनेंट क्या करता कि सरकार को बता देता या स्वयं उसको गोली मार देता। यानी उसकी जान ऐसे भी वजीर अली के हाथों भी जानी थी, कर्नल की जान, और लेफ्टिनेंट के हाथों भी, और इसीलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला कि वो एक जाबाज सिपाही था। तो इस प्रकार से ये जो हमने कारनामा देखा वजीर अली का, ये 2-3 कारनामे इस पाठ्य में हमें पढ़ने को मिले हैं। तो ये सब हमने जो पाठ पढ़ा, ये 4 पन्नों का जो पाठ पढ़ा, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो निम्नलिखित 50-60 शब्दों में देखो, ये जो है 50-60 शब्दों में लिखिए। तो इसका जो 4th है, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। अभी पूर्ण लेसन होने के बाद हमें वजीर अली के जो जाबाज होने के जो पॉइंट्स है, उसकी जो क्वालिटीज़ है, तो वो क्वालिटीज़ ब्रेव क्वालिटीज़ है। तो ब्रेव होने की जो क्वालिटी है उसे हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो हमें निकालना है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण लेसन से हम उसका एक एक पॉइंट ले सकते हैं, और पॉइंट के ज़रिए हम कह सकते हैं कि वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान लगानी आती थी। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेज़ों के विरोध में संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। मालूम है आपको, उसे बनारस में गवर्नर ने बुलाया, बनारस से कलकत्ता जब उसे तलब कर दिया गया था, तो कलकत्ता के गवर्नर ने उसे बुलाया था पेशगी के लिए। तो गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। यह हत्या शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। उसके बाद वह आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहाँ भी निडर होकर अंग्रेज़ों के उस डेरे में घुस गया जो उसे पकड़ने के लिए बनाया गया था। वह कर्नल को ही जान से मारने की धमकी दे आया। इन घटनाओं से पता चलता है कि वह सचमुच जाबाज आदमी था। तो इस प्रकार से ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए, तो आप इस प्रकार से आपके मन से भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा, क्योंकि जो किताब में दिया है वही आप उसके निडरता के किस्से आप इसमें लिखेंगे। और आज ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। अगले पीरियड में नए पाठ के साथ हम आएंगे।